ऐ भारत के लोगों, आप अपने आप को समझो। आप विद्वान हैं तो उस तर्कों को सामने लाइए कि मानव में भेदभाव क्यों है। जो विद्वान अगर देश में है तो वो भेदभाव अगर जाति आधार मानता है, वर्ण व्यवस्था मानता है, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा मूर्ख है, जो सबको मूर्ख बना रहा है, सबको बेवकूफ़ बना रहा है। देश में जब तक ये स्थिति को बनाने का काम वो करते रहेंगे और आप खुश होते रहोगे, वो कभी आपके भंगियों के भी पैर धोकर माथे में लगाते हैं और इस देश में जो और अछूतों के साथ खाना खाने का जो रास्ता निकालते हैं, तो ये जो है इनका एक आडंबर है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप भरोसा करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। आप अपने मानवता को नहीं स्वीकार कर सकते हो, मानवता के अंदर नहीं आ सकते हो। इसलिए साथियों, आप सजग बनिए। अगर इस देश में अपनी भागीदारी को कायम कर सकते हो तो भागीदारी के लिए काम करिए। इस देश में आप हिस्सेदार हैं तो हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करिए। तमाम संघर्ष करते हो, बड़े बड़े खूनी संघर्ष होते हैं, बड़े संघर्ष होते हैं, भारत बंद कर देते हो, लेकिन आप अधिकार नहीं पाते हो। और वो इसीलिए यही काम कर रहे हैं कि आप अधिकार से वंचित रहें, तो वो खुशहाल ज़िंदगी जीते रहेंगे और आप पर राज करते रहेंगे। लेकिन आपको अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी बात पर, इसी मुद्दे पर आगे वोट करना होगा। जब आप इस मुद्दे पर वोट करोगे तभी इस देश के लोगों को समझ में आएगा और यह देश फिर से मजबूत भारत बनेगा, आदर्श भारत बनेगा। तब ये बनेगा, विश्व गुरु के स्तर पर पहुँचेगा। तो साथियों, इन सब चीज़ों को आपको समझना है, दूसरे को नहीं। दूसरे को समझाना है कि ये तो बातें आती हैं जाती हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन आज दहाड़ क्यों ख़त्म है? शिक्षा तो पाई है, आज पीएचडी हैं, तमाम डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, लेकिन इस देश में वो जाति आधार पर वो सब नीचे हैं, उनका अपमान हो रहा है, उनके गुलामी कर रहे हैं। आज नौकरी के लिए उनके पीछे घूम रहे हैं। जब आप इस देश के हिस्सेदार हो तो आपको तो किसी के पीछे नहीं घूमना है, अपनी प्रामाणिकता को स्पष्ट करना है। लेकिन प्रामाणिकता यहाँ नहीं है। यहाँ तो बिना पढ़े लिखे और जातियों के आधार पर 340 लोगों को आईएएस बना दिया। आखिर क्यों? वो पढ़े लिखे क्या हैं, उनका कंपटीशन होना चाहिए था। वो जब सबके सामने आता तो फिर जो कम्पीट करता वो जाता, लेकिन उनको बना दिया और खुश हैं। और आपको बताते हैं कि इस देश को मैं विश्व स्तर पर खड़ा करने जा रहे हैं। ये विश्व स्तर पर नहीं खड़ा करने जा रहे हैं, ये आपको गुलाम बनाने जा रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं और इस देश को बेचने जा रहे हैं। इस देश को बेच रहे हैं। इस देश की जो हालत है आज, नोट और रुपया की और डॉलर की जो कीमत का अंतर है, ये देखिए। आज जो देश में अर्थव्यवस्था खराब हुई है, आज ये तो कोरोना के टाइम में लोगों को 500 1 हज़ार किलोमीटर दूर जो है ट्रेनों से ले गए, जबकि जिस जगह जिस रूट पर ट्रेन जाती है उसको जो है बदल दिया रूट, और उसमें तमाम लोग मर गए, भूख से मर गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह से आपके साथ ये हो रहा है। तो इसे अगर ख़त्म करना चाहते हो तो फिर अपने आप को पहचानो और बाबा साहब के उन संघर्षों में जाओ जो वैचारिक आप बोलते हो, जो वैचारिक संघर्ष करते हो, इसको क्रियान्वित करो। इसको कैसे लागू करोगे तो इसको स्ट्रक्चर के रूप में सामने लाइए, तभी आप जो है मजबूत भारत के हिस्सेदार बन सकते हो। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।